वेलकम टू कार्ब एकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत फास्ट इसको हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। मात्र आपको 5 to 6 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला है मैच द फ्लोइंग। यहाँ पर क्या है कि 5 क्वेश्चन है, इसको मैच कराना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, एक राइट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो आप इसको समझोगे तभी तो इसको आप मैच करा पाओगे कि स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे, राइट एंगल किसको बोलेंगे, एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, ये सब आपको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत आसान है लेकिन आपको पहले समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बोला है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है ना 180 का होता है। कितने का, 180। यहाँ पर मैं आपको रफ में कुछ बातें बताते जाऊँगा, आप समझते जाना। ठीक है, आइए इस रफ पेज पर आपको कुछ बातें बताएंगे, आप समझते जाइएगा। स्ट्रेट देखो ये होता है स्ट्रेट। अब इसका जो एंगल होता है ना ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितने का, 180। अब 180 इसमें देखेंगे कौन होगा। आइए तो ये बोला लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360। तो लेस देन 1/4 इंटू रेवोल्यूशन 360, इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में, 90 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट तो होगा नहीं। मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है 180 डिग्री, हाफ रेवोल्यूशन 180। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 मतलब यानी 90 डिग्री से ग्रेटर। ठीक है, बिटवीन बोला है 1/4 एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 एंड 1/2। अच्छा देखो 1/4 इंटू 360 ये हो जाएगा 90। 1 बाई क्या बोला है, 2, 1/2, 1/2 इंटू 360 ये हो गया 90 से 180 के बीच में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्टेट हमारा 180 होता है। अब दिया 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट दिया है, 1 कंप्लीट कितना होता है, 360। अब बताओ इसमें 180 कहीं आपको मिला, आप कहोगे सर मिला है, आप ध्यान नहीं दिए हो। आपका भी बात सही है, कहाँ पर मिला है, ये हाफ रेवोल्यूशन। आपको पता चला था कि नहीं चला था, बताओ पहले। हाफ रेवोल्यूशन मतलब क्या, हाफ रेवोल्यूशन मतलब 1/2 का हाफ, जो डिवाइड करोगे 180 टाइम्स। देखो यहाँ पर मिला था लेकिन आप भी ध्यान नहीं दिए थे। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि 180 को मतलब स्ट्रेट लाइन बोलेंगे और जहाँ भी 180 मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ना स्ट्रेट एंगल के लिए हो जाएगा हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, राइट एंगल है। अब राइट एंगल आपको कहाँ मिला था, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन मिला था ना। 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 का मतलब अभी आपको मैंने सारे क्वेश्चन के लिए बताया है 1/4 इंटू 360, 90 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सेकंड का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है ना ये 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ बोला है लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। क्या हमारा थर्ड के लिए फर्स्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, लेस देन बोला है 1/4, इसको डिवाइड करोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या है, लेस, यानी हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है भाई, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, देखो ऑब्ट्यूस का मतलब है कि 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से छोटा।
तो 1/4 और 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/4 जो होगा 90 हो जाएगा, 1/2 जो होगा 180 से कम हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में, बिटवीन में। तो हमारा क्वेश्चन 4 का ई हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का ई हो जाएगा। 5 है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से ग्रेटर होता है। तो 180 से ग्रेटर क्या हो जाएगा? 1 कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन। अच्छा, 5 का 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन थोड़ी होगा, नहीं नहीं, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। ये हमें यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो रिफ्लेक्स तो हमारा 180 से ग्रेटर होता है ना, तो मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, मतलब हाफ रेवोल्यूशन 180 होता है, अब मोर बोला है मतलब ज़्यादा, तो 5 का बी होगा। इसमें देखो कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 ऑप्शन दिया है, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो आप भी गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो मेन है कि स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, ये समझ जाओगे तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। इसमें से आपको देखना है कौन है राइट, कौन है स्ट्रेट, कौन है एक्यूट, कौन है ऑब्ट्यूस और कौन है रिफ्लेक्स। मैंने आपको समझा रखा है कि हम किसको क्या बोलेंगे, नहीं समझे ना अभी तक? हाँ जी, आप समझेंगे कहाँ से। क्वेश्चन 2 का ए नंबर देखो, ए नंबर कैसा है? ये जो मेरे को दिख रहा है ये नंबर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बताओ तो? ये 90 डिग्री से कम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 90 डिग्री से कम वाले को क्या बोलते हैं? एक्यूट। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। लिखेंगे एक्यूट एंगल, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो बी देखो। अब बी देखो तो ये होता है 90 डिग्री का, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? ग्रेटर है। तो 90 डिग्री से जो ग्रेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट, ज़्यादा हो तो ऑब्ट्यूस। ये हमारा आंसर। ठीक है, सी देखो। सी देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है और उस पर सीधा एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल, सी हो गया। अब डी देखो। डी देखो तो ये इस तरह से है। अब ये जो इस तरह से है हमारा, ये क्या है हमारा? ये 90 डिग्री से तो ग्रेटर है ही। ग्रेटर है क्या? बिल्कुल है, 90 डिग्री से ग्रेटर तो है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 180, यानी ये एंगल देखो, ध्यान से देखना, इस फिगर को नहीं देखो, इस एंगल का बात किया है। तो 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 से भी ग्रेटर है, तो 180 से ग्रेटर है तो फिर क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान देना, इसको चेक करना है जहाँ पर दिया है ना, ये चेक करना है। देखो अबे नहीं कि ये वाला चेक कर लेना, ये बाहर वाला एंगल का चेक करने के लिए बोला है। कैसा है? रिफ्लेक्स है। क्यों? क्योंकि 180 से ग्रेटर है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, डी के बाद ई। ये देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक लीनियर पेयर है, यानी और इस एंगल का बात किया जा रहा है, इधर नहीं, इस एंगल का। स्ट्रेट एंगल कितना का बनाता है? 180 का। तो 180 बना रहा है तो बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ई के बाद एफ देखो। ये देखो यहाँ से गया ऐसे ऐसे, और इस एंगल का बात किया जा रहा है, ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री से कम बना रहा है ना, 90 डिग्री से लेस देन है तो फिर हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल, ये देखो हमारा आंसर। तो 5.3 ना बहुत ही आसान था, बहुत आसान। इतना आसान क्या ही बताएं, बस आपको अच्छे तरीक़ा से ये पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से लेस होता है, यानी कम होता है। ठीक है, और ऑब्ट्यूस क्या होता है? 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है। रिफ्लेक्स एंगल ये हमारा 180 से ग्रेटर होता है। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, और एक्यूट तो आपको पता है कि 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये बात पता रहेगा तो आराम से आप बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था ना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.4 को सॉल्व करेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आपको पूरा हेल्प करते रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट आए तो आप मेरा नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।